हाय दोस्तों, आज हम सब इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप टेलीग्राम PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? 1799 ईस्वी। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण हुआ? बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? कारुवाकी। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदाड़ो। भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? जो धन भारत से बाहर जाता था बदले में कुछ भी प्राप्त न होना। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसिपे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? हेलिओडोरस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यानात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्ठ। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? हेमू। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? मेगस्थनीज। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? राल्फ फिंच। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? सातवाहनों के समय में। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराया? जहांगीर ने। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? पंजाब में। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कटफाइसिस द्वितीय।
किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? कुषाण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयागराज। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? 12। अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर। इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा? बदायूनी। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्काने चेहलगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ खगोलविद कौन था? आर्यभट्ट। 7 से 12 ईस्वी में सिंधु पर अरब के आक्रमण का समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से किस वर्ग को पूर्णतः मुक्त रखा था? ब्राह्मण को। इसी के साथ ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।